जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक बार दोबारा से मैं पहुंचा हूं क्रिस्तु ज्योति कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बागपत के प्रांगण में। जैसा कि हमें जानकारी हुई है कि CISCE की नेशनल बॉक्सिंग कंपटीशन में यहां के छात्र छात्राओं ने ट्रॉफ़ी जीती है और गोल्ड मेडल भी जीते हैं। आपको बता दें कि यह प्रतियोगिता झारखंड राज्य के जमशेदपुर में आयोजित हुई थी। बाकी डिटेल्स के लिए आइए चलते हैं इस टीम के जो प्रशिक्षक हैं, कोच हैं विपिन चौधरी, उनके पास और जानते हैं पूरा विवरण। जी सर, जैसा कि ये जो बॉक्सिंग कंपटीशन है ये किस वर्ग का बॉक्सिंग कंपटीशन था? सर, ये अभी जिस प्रतियोगिता से अभी हम आए हैं जीत करके, ये नेशनल बॉक्सिंग प्रतियोगिता रही है और यहाँ तक पहुँचने के लिए एक बच्चे को सबसे पहले अपने विद्यालय स्तर पर खेलना होता है। विद्यालय स्तर पर खेल करके जो बच्चा चयनित होता है वो फिर मंडल स्तर पर प्रतिभाग करता है। मंडल स्तर से जाता है वो रीजनल या क्षेत्रीय प्रतियोगिता हम जिसको बोल सकते हैं, जिसमें कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों एक यूनिट के तौर पर काम करते हैं, दोनों एक साथ खेलते हैं और दोनों ही एक साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते हैं। और अभी जो हाल ही की ये जो प्रतियोगिता थी ये जमशेदपुर के JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में संपन्न हुई थी। इस प्रतियोगिता का आयोजक CISCE था, जो कि एक बोर्ड है, बोर्ड के द्वारा आयोजित ये प्रतियोगिता है। ये स्कूल नेशनल चैम्पियनशिप है। जी, तो इससे पहली जो कंपटीशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? सर, इससे पहला जो कंपटीशन था वो CMS स्कूल लखनऊ के द्वारा कराया गया था। वो हुआ था KD सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में, जिसमें हमारे 13 बच्चों ने प्रतिभाग किया था। 13 में से 6 बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट थे और जो गोल्ड मेडलिस्ट चयनित होकर के नेशनल प्रतियोगिता खेल कर आए हैं, जो अभी हमारे साथ ही खड़े हुए हैं, जिन बच्चों को आप देख रहे हो। और हमारे पास अंडर 14 बॉयज़ की एक रनर अप ट्रॉफी थी जो कि मेरठ जोन के पास आई थी। हम लोगों ने सभी ने मेरठ जोन को रिप्रेजेंट किया था। अभी वहाँ से जो बच्चे 6 बच्चे मेडलिस्ट थे वो गए थे नेशनल्स के लिए गोल्ड मेडलिस्ट। इसके बाद हमारे पास 2 सिल्वर मेडल थे और 5 हमारे पास ब्रॉन्ज मेडल थे रीजनल चैम्पियनशिप से। तो सर, अब हम जानना चाहते हैं कि जो ये प्रतियोगिता हुई थी जमशेदपुर में, जैसा कि आपने बताया, इसमें कितने बच्चों ने गोल्ड मेडल्स व अन्य पदक जीते? सर, इसमें हमारे 3 बच्चों ने गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रोंज, 6 बच्चों ने हमारे प्रतिभाग किया था स्कूल के। और 6 में से 3 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रोंज, 6 के 6 मेडल हमारे पास हैं। और जिसमें से 3 बच्चों का चयन आगामी SGFI स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि एक नेशनल चैम्पियनशिप कराती है, जिसमें कि सभी जो बोर्ड हैं, भले ही वो स्टेट बॉडी है या भले ही वो जैसे CBSE है, ICSE है, सभी बोर्ड मिलके जो प्रतिभाग करते हैं उस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे यदि SGFI की प्रतियोगिता होती है तो। जी, धन्यवाद। तो ये अभी आपने सुना जो क्रिस्तु ज्योति कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बागपत के जो कोच हैं, बॉक्सिंग कोच हैं, उनको आप सुन रहे थे। और अब बात करते हैं व्यक्तिगत रूप से एक एक खिलाड़ी से और उनके बारे में जानते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से कड़ी मेहनत करने के बाद वो इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि CISCE के द्वारा जो ये आयोजित बॉक्सिंग कंपटीशन था उन्होंने इसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया। तो आइए जानते हैं। जी, आपका नाम? कैरवी यादव। कैरवी यादव। तो हम जानना चाहेंगे कि ये जो कंपटीशन हुआ है इसमें आपने कौन सा पदक जीता है? फर्स्ट पोजीशन गोल्ड मेडल। फर्स्ट पोजीशन गोल्ड मेडल। तो आप कितने वर्षों से अभ्यास कर रहे हैं बॉक्सिंग का? 1 साल। 1 वर्ष से। तो मात्र 1 वर्ष में आपने CISCE द्वारा जो आयोजित प्रतियोगिता हुई है, कराई गई है, तो आपने गोल्ड मेडल जीता। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जी, आपका नाम? तन्वी शर्मा। तन्वी शर्मा जी, आप कितने वर्षों से मुक्केबाजी का अभ्यास कर रहे हैं? सिर्फ 6 महीने से। सिर्फ 6 महीने से। मात्र 6 महीने में हम देख रहे हैं आपके पास पदक भी है, सर्टिफिकेट भी है और एक कंबाइन संयुक्त रूप से आपके हाथ में एक ट्रॉफ़ी भी है, ठीक है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आपने जो मेडल जीता है, जो पदक जीता है, वो कौन सा पदक है? सेकंड पोजीशन सिल्वर मेडल। सेकंड पोजीशन सिल्वर
पदक यानी कि रजत पदक इन्होंने जीता है। तो तन्वी, हम जानना चाहते हैं कि ये जो आपके हाथ में ट्रॉफ़ी है, सर्टिफिकेट हैं और गले में मेडल है, इस सब का श्रेय यानी क्रेडिट आप किन को देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपनी स्कूल को देना चाहूँगी, दूसरा मैं कोच को देना चाहूँगी और तीसरा मैं अपनी मम्मी और नानू को देना चाहूँगी। तो चूँकि जब आप कोई ट्रॉफ़ी जीतते हैं या खिलाड़ी खेल में कोई मुकाम हासिल करते हैं तो उसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आती हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई थी वो स्कूल ने लगने नहीं दी कि फाइनेंशियल थी। सब हर तरीके से स्कूल ने सपोर्ट किया है, ट्रेनिंग में, सब चीज़ प्रोवाइड कराने में, और जितना भी फाइनेंशियल सपोर्ट था वो स्कूल ने दिया था। आइए अगले खिलाड़ी की ओर रुख करते हैं। जी, आपका नाम? सावेज। शावेज, आप कितने समय से अभ्यास कर रहे हैं? 4 साल से। 4 वर्षों से ये अभ्यास कर रहे हैं, तो इतने लंबे अभ्यास का क्या कारण है? क्योंकि जब मेरी उम्र नहीं थी, अंडर एज था मैं, इसलिए मुझे प्रैक्टिस पहले करनी पड़ी। तो कहीं ना कहीं आपने आपकी एज जो थी उससे पहले ही एक सुनियोजित तैयारी के लिए पहले से ही अभ्यास करना शुरू कर दिया था। तो इस प्रतियोगिता में हम देख पा रहे हैं कि आपके गले में गोल्ड मेडल है। शायद वो इसी चीज़ का नतीजा है कि आपने लंबे समय से पहले से ही अभ्यास शुरू कर दिया था। जी, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आइए अगले छात्र की ओर चलते हैं। जी, आपका नाम? मुकुल। मुकुल जी, तो आप कितने वर्षों से अभ्यास कर रहे हैं? 6 महीने से। मात्र 6 महीने में। तो मुकुल, जैसा कि आपके गले में गोल्ड मेडल है, तो आप इसका श्रेय यानी क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? विपिन सर को। विपिन सर के साथ और किसको? ज्योति मैम एंड अपने पेरेंट्स को। ज्योति मैम और पेरेंट्स को। सीरियस। तो ये अभी आपने सुना, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये जो इसका श्रेय है, जो विद्यालय के प्रशिक्षक हैं इनके और साथ में माता पिता, उनको ये इसका श्रेय देना चाहते हैं। जी, आपका नाम? मनीष यादव। मनीष यादव, आप कितने वर्षों से अभ्यास कर रहे हैं मुक्केबाजी का? 2 ईयर। 2 वर्षों से आप अभ्यास कर रहे हैं। तो अभी जो पदक आपने जीता है वो कौन सा पदक है? ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक आप जीत कर आए हैं। और भविष्य में आपका क्या करने का इरादा है? ओलंपिक में खेलने का। ओलंपिक में खेलने का इरादा इन्होंने जताया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि एक दिन आप ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत करके आएँ और हम आपका इंटरव्यू सबसे पहले लें, ऐसी हमारी इच्छा है और उम्मीद है आपसे। जी, आपका नाम? कार्तिक। कार्तिक, बेटे आप कितने वर्षों से अभ्यास कर रहे हैं मुक्केबाजी का? 6 महीने। 6 महीने से। तो थोड़े से समय में ही आपने ये जो पदक है, कांस्य पदक आपके गले में है, ये जीत लिया है। आगे का क्या इरादा है? सर ओलंपिक खेलने का। ओलंपिक खेलने का इरादा है। तो ये अभी आपने सुना, यहाँ पर जो बच्चे हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि जो उनका टारगेट है वो ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल जिताना है। और ये भारत की मिट्टी में ही है। यहाँ के जो खिलाड़ी हैं वो तपते हैं और तप कर के अपना जो उद्देश्य है, जो अपना टारगेट है, वो ओलंपिक तक ले जाते हैं और वे उसमें सफल भी होते हैं। आपको बता दें कि बागपत जनपद वो जनपद है जिसने 3 अर्जुन अवार्डी इस देश को दिए हैं। जी हाँ, जनपद बागपत का मलकपुर गांव, जिसको सभी जानते हैं, वहाँ से शोकेंद्र पहलवान हैं। तो कहीं ना कहीं जो बागपत जनपद है लगातार खेलों में बढ़त बनाए हुए है। हाल फिलहाल में गांव सरूरपुर की बेटी ने वुशु नाम के खेल में वहां पर पदक जीत करके लौटी थी। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहां पर जो हमारे खिलाड़ी हैं, आज ये CISCE द्वारा आयोजित जो बॉक्सिंग कंपटीशन है उसमें गोल्ड जीत करके आए हैं। हम उम्मीद करते हैं और ऐसा हमारा विश्वास है कि आने वाले समय में जो ओलंपिक खेल होंगे उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे, हिस्सा लेंगे और वहाँ पर गोल्ड मेडल जीतकर या अन्य पदक जीतकर भारत का नाम विश्व पटल पर रोशन करेंगे। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल VK बागपत न्यूज़ पर, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। धन्यवाद। और अब हमारे साथ हैं क्रिस्तु ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल बागपत की प्रधानाचार्य सिस्टर संगीता। आइए उनसे बात। सिस्टर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपके विद्यालय ने पूरे जनपद का नाम रोशन किया है और एक साथ 3 बच्चे गोल्ड
मेडलिस्ट बनकर विद्यालय में लौटे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? I am extremely happy, thank you to express my happiness when Mr. Vipin started to prepare the children for boxing. I didn't expect so much, but sir was very much convinced. सर को इतना कॉन्फिडेंस था कि सिस्टर हम नेशनल तक जाएंगे और नेशनल गोल्ड मेडल वी विल विन. आई नेवर डिनाई फॉर चिल्ड्रन फॉर एनीथिंग. अगर बच्चे तैयार है तो जगह तक जाने में तो स्कूल में प्रोवाइड एवरी सपोर्ट. दैट इज माई पॉलिसी एंड आई ऑलवेज डू दैट. एंड आई अप्रिशिएट वेरी स्पेशली मिस्टर विपिन and the team manager Jyoti Kaushik for taking trouble to take the children to this level. CISC competition means it starts from the zonal level. We had the mirror zonal competitions. Zonal level also, I think more than 20 children got the gold medal in different categories. Or there were few of them were selected for the regional level. They participated in City Montessori School, Lucknow. And from there, the 6 students got gold medal in different categories, and they were selected for the national level. And of course, I thank and appreciate the parents. As we know, girls, boys, the trust and confidence the parents keep on the school. That is praiseworthy, and the parents also supported in all the way possible to take the children to this level. And today, because of the hard work of the parents, support of the parents, and above all the support and confidence of our coach Vipin sir, and the self-confidence of our children, they are so confident, so hardworking, so committed. Because all throughout I was watching the videos, the live performance, I could see the confidence level of our children. And we give all the credit goes to our children, to the coach and the parents. धन्यवाद. तो ये अभी आपने सुना जो क्रिस्तु ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल बागपत की प्रधानाचार्य है, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये जो मेहनत रंग लाई है इसमें बच्चों का आत्मविश्वास और जो टीम मैनेजर हैं और कोच हैं उनकी मेहनत, बच्चों की मेहनत और जो माता पिता हैं, बच्चों के खिलाड़ियों के माता पिता हैं, उनका सहयोग, इन सब को ये श्रेय देती हैं. लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि जो अभी जैसा कि खिलाड़ियों ने बताया, टीम मैनेजर ने बताया और कोच ने बताया कि इन सब में प्रिंसिपल जो हैं उनका विशेष योगदान रहा है. आगे की इसी प्रकार की अपडेट के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल BK बागपत न्यूज़ पर, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है. धन्यवाद.